जंगे बदर, तारीख की एक अजीम जंग। कल उनका सफाया हो जाएगा। हमें लड़ना होगा तो लड़ो, अल्लाह की राह में लड़ो। जिसमें 313 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटे से लश्कर ने बिना जंगी साजो सामान के अपने से 3 गुना बड़े लश्कर का गुरूर खाक में मिला दिया। और इस अजीम लश्कर की क़यादत फरमाने वाले दुनिया के सबसे अजीम मुस्लिम लीडर मोहम्मद। बट वेट, आखिर ये जंग हुई क्यों? क्यों सिर्फ 313 अफराद जंगी साजो सामान से लैस 1000 अफराद के लश्कर से लड़ने का रिस्क लेने पर तैयार हो गए? कुफार के काफिला पर हमला करना और माल लूटना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामला में काफी इंटरेस्ट था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये इंटरेस्ट पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं था, बल्कि जुल्म का बदला था जो मुहाजिरीन के साथ हुआ था। हम हर चीज पर कब्जा कर लेंगे जो वो मक्का में छोड़ गए। उनके कालीन, माल, उनकी चांदी दमिश्क ले जाकर बेच डालेंगे। हिजरत के बाद कुरैश मक्का ने मुहाजिरीन की जायदादों और उनके तमाम सामान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। उन्होंने सब कुछ हमसे लूट लिया और जो दमिश्क ले जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। अल्लाह के वास्ते सब कुछ वापस छीन ले। इसलिए बदले में मुहाजिरीन मक्की काफिलों को लूटना सही समझते थे। रमजान 2 हिजरी की बात है। अबू सुफियान की लीडरशिप में एक बड़ा काफिला शाम से वापस मक्का आ रहा था। काफिले में 50,000 दिनार की वर्थ का सामान था, जिसकी हिफाजत के लिए 70 मुहाफिज थे। मुसलमानों के जासूस ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, काफिला शाम से रवाना हो चुका है, हमें खुद को तैयार कर लेना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म फरमाया। लश्कर तैयार हुआ। यहाँ मकसद 2 थे। एक तो काफिले का रास्ता रोककर सामान इकट्ठा करना, दूसरा अगर मुसलमान इतना बड़ा काफिला लूटने में कामयाब हो जाते तो कुफार के दिलों में डर बैठ जाता। ये कोई आम काफिला नहीं था। मक्का के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की इसमें शमूलियत थी। सभी इन्वेस्टर्स वापसी का बहुत इंतजार कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड, अबू सुफियान को जासूस ने खबर दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं। अबू सुफियान ने फौरी तौर पर सेफ स्ट्रेटेजी यूज की। मदीना के करीब से गुजरने की बजाय उसने काफिले का रुख बुहीरा अहमर की तरफ मोड़ दिया। साथ ही उसने अपने कासिद दुमदुम को मदद की पुकार के लिए मक्का भेज दिया। दुमदुम जब मक्का पहुंचा तो उसने अपनी ऊँटनी के नाक और कान काट दिए। इस सिचुएशन को अरब में इमरजेंसी अलर्ट समझा जाता था। ऊँट के दर्द से चीखने चिल्लाने पर अरब के लोग फौरन घरों से निकल आते थे। दुमदुम ने अपनी कमीज फाड़ी और ऊंची आवाज में बोला, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, अबू सुफियान खतरे में है। कुरैश के सरदार अबू जहल ने पूछा, कितने आदमी हैं? जवाब मिला, 300, 2 घोड़े, हमारे नीचे 100 घोड़े होंगे। और ऊंट कितने हैं? 70। अबू जहल गुरूर में आ गया। हम 170 ऊंट ले आएंगे। जंग के तमाम जरूरी सामान के साथ काफिला बदर की तरफ चल पड़ा था। मुसलमान भी शुमाल से बदर की तरफ बढ़ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी फौज के साथ मदीना और बदर के दरमियान पहुंचे तो ये वही नाजिल हो गई। सूरह अनफाल की आयत नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 ग्रोहों में से एक पर तुम्हें गलबा मिलेगा। अब ये अल्लाह का वादा था कि एक वो काफिला जो शुमाल से आ रहा है और एक जुनूब से आने वाला लश्कर किसी एक से जरूर फतह देंगे। वही के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा किया और बताया कि अल्लाह का वादा है कि किसी एक लश्कर से फतह मिलेगी। तो क्या कहते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को जंग के लिए फोर्स नहीं करना चाहते थे। कुछ लोगों ने मशवरा दिया, जिस मकसद से आए हैं उसी पर रहते हैं। इस मशवरे की याद में ही सूरह अनफाल की आयत नंबर 7 में मजीद फरमाया गया, और जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे। कुछ मुहाजिरीन जोश भरी तकरीरें करने लगे। हुजूर फिर भी पूछते रहे कि किस तरफ जाए। हजरत अबू बकर ने तकरीर की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 0 रिस्पॉन्स। हजरत उमर ने तकरीर की, अब भी नो रिस्पॉन्स। फिर हजरत मिकदाद बोले, हम मूसा के साथी नहीं जिन्होंने जंग के वक्त कह दिया था, जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जंग लड़ो, हम आपके साथी हैं और आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ होंगे। मामला नाजुक था,
क्योंकि मदीना से जब निकले तो जंग लड़ने का इरादा नहीं था, इसलिए कोई तैयारी नहीं थी। जंगी आलात के नाम पर सिर्फ 6 जिरहें और 8 तलवारें पास थीं और सामने एक बड़ा लश्कर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर फरमाने लगे, मुझे मशवरा दो। अंसार समझ गए कि हुजूर उनसे मशवरा चाहते हैं। असल में हिजरत के वक्त अंसार ने प्रॉमिस किया था कि मदीना के अंदर हमला हुआ तो आपकी हिफाजत फरमाएंगे, लेकिन अब मामला मदीना से बाहर का था, इसलिए अब वो इस प्रॉमिस के पाबंद नहीं थे। सिचुएशन ये थी कि 313 में से सिर्फ 80 मुहाजिरीन थे, बाकी सब अंसार थे। हजरत साद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल समझ चुके थे, तो कहने लगे, आपका इशारा शायद हमारी तरफ है। अगर आप अपनी सवारी समंदर की तरफ डाल देंगे तो हम भी समंदर में उतर जाएंगे, हम आपके साथ हैं। अब हुजूर का चेहरा मुबारक खिल उठा था, क्योंकि अब जमात जंग के लिए बिल्कुल फिट थी। दूसरी तरफ लश्कर कुफार को खबर मिली कि अबू सुफियान का काफिला खैरियत से पहुंच चुका है, मगर अबू जहल और दूसरे बड़े सरदारों ने सोचा कि अब निकल ही पड़े हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। बस 313 मुसलमान ही तो थे, वो भी बिना तैयारी के। अबू जहल ने तकब्बुर से कहा, कल उनका सफाया हो जाएगा, हम लड़ेंगे। उतबा जो कुरैश का स्ट्रॉन्ग पर्सन था, उतबा अबू जहल के पास चला जाता है और कहता है, कारवां महफूज है, अब लड़ने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं? अगर हम लड़े तो भाई भाई से खून का बदला लेगा। अबू जहल मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये कहोगे बाप बेटे का खून बहा रहा होगा। तुम्हारा बेटा हुज़ैफा उनके साथ है ना, मक्का तुम्हारे खानदान से बढ़कर है। उतबा भी तैश में आ गया और कहने लगा, अतबा बुज़दिल नहीं है। दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर बदर के मकाम पर कुओं के पास ठहर गया। ये भी एक स्ट्रेटेजी थी। कुएं के पानी पर अब मुसलमानों का कब्जा था और यूं कुफार को प्यासा रहकर जंग लड़ना थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अल्लाह से दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह, ये मेरी कुल कमाई के 313 लोग हैं, अगर ये हलाक हो गए तो कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा, इनकी मदद फरमा। मुसलमान जहाँ ठहरे थे जमीन रेतली थी और पांव जमीन में धंसे जाते थे। बारानी रहमत हुई और रेत जम गई। दूसरी तरफ कुफार ढलान पर थे और उनकी मट्टी दलदल बन गई। अब उनके लिए चलना मुश्किल हो चुका था। अगली सुबह दोनों लश्कर आमने सामने हुए। सबसे पहले उतबा अपने भाई शेबा और बेटे वलीद के साथ मैदान में उतरा। मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं खुद। ये उसी ताने का रिजल्ट था जो अबू जहल ने दिया था। उतबा ने चैलेंज किया, अपने बहादुरों को भेजो। 3 अंसार सामने आए, लेकिन उतबा चीखा, कौन हो तुम? अपने बड़ों को भेजो जो हमारे मर्तबे के हो। अब कुरैश में से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा मैदान में उतरे। हजरत हमजा के वार से शैबा और हजरत अली करमुल्लाहु वजुल करीम के हाथों वलीद मारा गया। उतबा से लड़ते लड़ते हजरत उबैदा जख्मी हो गए थे। फिर हजरत अली और हजरत उबैदा ने मिलकर उतबा का मुकाबला किया और उसे भी खत्म कर दिया। अब बाकायदा जंग शुरू हो चुकी थी। दोनों लश्कर मैदान में आमने सामने थे। एक मुसलमान के बदले 5-5 मुशरिक खत्म होने लगे। अबू जहल भी 2 कम उम्र नौजवानों मुआज और माऊज रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों जख्मी हो गया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के आखिरी वार ने उसका किस्सा भी खत्म कर दिया। अल्लाह की मदद से फरिश्ते भी नाजिल हुए, जिसका जिक्र सूरह अनफाल में मिलता है। कुफार की सफ़ें टूट चुकी थीं। वो सोच रहे थे कि हम हर लिहाज से मुसलमानों से बेहतर थे, लेकिन अब शिकस्त साफ नजर आ रही थी। 70 कुफार मारे जा चुके थे और 70 कैद हो चुके थे। बदले में 14 मुसलमानों को शहादत नसीब हुई। मुसलमानों का जोश देखकर कुफार मैदान छोड़कर भागने लगे और मक्का पहुंचकर खबर दी कि हम जंग हार चुके हैं। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन बड़े बड़े कई सरदार मारे जा चुके थे, इसलिए यकीन करना पड़ा। यूं बदर के मैदान में मुसलमानों को बड़ी फतह मिली और कुरान में इस दिन को यौम फुरकान का नाम दिया गया, क्योंकि इस दिन अल्लाह की मदद से हक और बातिल का फर्क सामने आया। बहुत सारा माल गनीमत भी मुसलमानों के हाथ लगा था। ये कुफार और मुसलमानों के दरमियान पहली लड़ी जाने वाली जंग अजीम थी, जिसकी फतह का जश्न मदीना मुनव्वरा में मनाया गया।